नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमने हिस्ट्री का पेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ये उसका पहला लेक्चर है। सो ये एज ए डेमो लेक्चर है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगेगा और अगर आप हिस्ट्री के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के लिए, तो आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट जिसमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिट वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारा जून 2021 तक चलेगा, यानी कि 6 मंथ ये कोर्स चलेगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा वीडियोस आपको मिलेगा, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने, कोई भी बुक नहीं पढ़नी, इसी में से आपका सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उसके लिए कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने। जो हम आपको देंगे आपको वही पढ़ना है। उसी में से एग्ज़ाम से क्वेश्चन आएगा और आपका 80+ यानी कि 100 में से 80+ क्वेश्चन इसी में से निकलेंगे। सो चलिए, एज ए डेमो आप इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे 9888523440 इस पे अपना नाम और हिस्ट्री लिख के सेंड कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए, एंशंट हिस्ट्री, तो ये है यूनिट नंबर 1। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसमें हमें जानना ज़रूरी है वो चीज़ होती क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसे। तो जैसे हिस्ट्री है, आप सभी ने हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, वो सभी कुछ पढ़ा होगा बचपन से लेकर अभी तक, यानी कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हिस्ट्री होती क्या है, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। Study history enables us to develop better understanding of the world in which we live। तो देखिए, हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री क्या है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन होता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसमें सभी एस्पेक्ट्स शामिल है ह्यूमन सोसाइटी के। यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा मानव समाज है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, हिस्ट्री में। अब देखिए, जैसे आदि मानव से लेके हम आज के युग में रहते हैं, तो देखिए बहुत सारा चेंज हुआ है इसके अंदर। तो ये किस में आएगा, हिस्ट्री में आएगा। सो उसी के द्वारा देखिए कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, यानी कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो वो हमें किससे पता चलता है, वो हिस्ट्री से ही पता चलता है। यानी कि जैसे हम देखिए इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, तो वो हमें इंडिया के बारे में जानना होगा, तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना होगा। यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें वो जगह जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें वो सारी चीज़ें बताएंगी। बिल्डिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स especially over the past century enables us to develop a much greater appreciation for current events today। अब देखिए, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में जो नॉलेज है, या उनके बारे में जो समझना है, हमें उनके बारे में जो चीज़ समझनी है, तो वो है क्या, ठीक है, वो है क्या। जैसे आप देखिए कि पिछली सदी में क्या हुआ था, तो अब क्या हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम में। तो हमें वो जानने के लिए ये जो हिस्ट्री है, वो क्या बनाती है, वो हमें एक नॉलेज देती है, हमें एक सक्षम बनाती है। जैसे हिंदी में सक्षम कहते हैं, तो इंग्लिश में आप देखिए कि ये हमें क्या करती है, ये हमें बेटर नॉलेज देती है। यानी कि देखिए कि जो इतिहास में जो इंसिडेंट हो चुके हैं और जो एट प्रेजेंट टाइम पे हो रहे हैं, तो उसको जानने के लिए, उसके बारे में अच्छे से जो समझ, जो नॉलेज हमें गेन करने के लिए हमें हिस्ट्री को
पढ़ना होता है। अब देखिए ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे भारत में, इंडिया में पहले क्या थे, अंग्रेज थे। जब वो भारत से चले गए तो उस समय देखिए जो आज़ादी थी, आज़ादी की लड़ाई जो थी उनके द्वारा, यानी कि जब जो फ्रीडम फाइटर थे, जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उसके बाद अंग्रेज चले गए। तो ये क्या है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, है ना। हम देखते हैं कि ये हुआ था पुराने समय में, ऐसा हुआ था। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हिस्ट्री से मिलती हैं। यानी कि देखिए कि सिंपल सी बात है कि जो टाइम बीत चुका है हमें उसे जानना है, वो क्या है, हिस्ट्री। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस एंड मिलिट्री डेवलपमेंट्स आर ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, ठीक है, चिकित्सा, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और सैन्य विकास, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी हिस्सा है, पार्ट है हिस्ट्री का। अब देखिए हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पीपल नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, इंक्लूडिंग सोर्सेज लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर, न्यू एंड लेटर्स एंड आर्टिफैक्ट्स लाइक पोट्री, टूल्स एंड ह्यूमन और एनिमल रिमेन्स। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, देखिए कि हिस्ट्री क्या है, पास्ट इवेंट्स को जानने के लिए। देखिए पास्ट इवेंट्स हम कैसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई सोर्स मिलता है, जैसे कोई बुक है, बुक को पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने एंशियंट हिस्ट्री की बुक पढ़ी, तो हमें पता चलता है कि पुराने समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, पुराने समय में अशोक थे, पुराने समय में आदि मानव थे। ये सारी चीज़ें हमें बुक से मिलती हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में आया कि खुदाई करते समय, एक्सकवेशन करते समय ये चीज़ मिली है, ये बहुत पुरानी है, ऐसे करके। और लेटर्स, कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो जैसे आप म्यूज़ियम में जाएंगे, आपको देखिए वहाँ पे लेटर्स लिखे मिलेंगे, ठीक है। लेटर्स जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज जो लेटर लिखते थे, गांधी जी ने अगर कोई लेटर लिखा है, वो आपको म्यूज़ियम में मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वो कैसा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एंड आर्टिफैक्ट लाइक देख पॉटरी, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, टूल्स हो गए, ह्यूमन और एनिमल रिमेन्स, अगर ह्यूमन के या एनिमल्स के कुछ जो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अवशेष या रिमेन्स, जैसे हड्डियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए पता चलता है। ए पर्सन हु स्टडी हिस्ट्री इज़ कॉल्ड हिस्टोरियन। अब देखिए जो पर्सन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है, यानी कि इतिहासकार। अब बारी आती है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए थ्रू हिस्ट्री वी कैन लर्न हाउ पास्ट सोसाइटी एंड आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट्स, कल्चरल, technology were built, how they operated, and how they have changed. The rich history of the world helps us to paint a detailed picture of where we stand today. अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसका क्या मतलब बनता है, सिंपल सा यहाँ पे यही मतलब बनता है कि जो हिस्ट्री के बारे में आप देखेंगे कि आज क्या था, यानी कि जो हमारा पास्ट क्या है, ठीक है, और कैसी सोसाइटी थी, कैसा सिस्टम था, कैसी आइडियोलॉजी थी, कैसी विचारधारा थी लोगों की, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है हिस्ट्री से, ठीक है। कौन कौन से पहले कल्चर थे, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो उसके बाद कि क्या क्या लोग करते थे, ठीक है, वो सारी ही चीज़ें वो हमें किससे पता चलती हैं, हिस्ट्री से, ठीक है। हमारा जो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, उससे हमें पता चलता है कि हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ स्टैंड कर रहे का मतलब क्या है, हम आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सा मतलब बनता है कि आप देखेंगे कि जो हम हिस्ट्री देखते हैं, इनकी जो हमारा टाइम बीत चुका है वो कैसा था, तो उसके हिसाब से आज कैसा टाइम है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। सो उसके बाद देखिए डेवलपिंग योर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स डेवलपिंग योर नॉलेज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ
लाइफ। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो आपकी नॉलेज है जो डेवलप होती है उसका मीनिंग क्या है कि ये आपको जो आपकी लाइफ है उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में क्या है नॉलेज देती है। चिल्ड्रन कैन लर्न अबाउट द पिलर्स अपॉन विच डिफरेंट सिविलाइजेशन वर बिल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चिल्ड्रन है जो बच्चे हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में वो पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है ना कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ऑल दिस नॉलेज मेक देम मोर राउंडेड पीपल हु आर बेटर प्रिपेयर टू लर्न इन ऑल देयर एकेडमिक सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो सारी नॉलेज है, ये सारी जो नॉलेज है वो क्या करते हैं कि मोर राउंडेड पीपल हु आर बेटर प्रिपेयर टू ऑल लर्न। देखिए ये जो सारी नॉलेज है, ये सारी नॉलेज जो है वो क्या करते हैं कि एक बेटर प्रिपरेशन करते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट के लिए। एकेडमिक सब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो अगर आपको उसे अच्छे से जानना है तो आपको हिस्ट्री को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद Nation are made up of collection of stories and legends. The stories shape the way we think about our country and our standing within it. अब देखिए जो देश है, जो नेशन है, उसके बीच में वो किससे बनता है, वो बनता है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड लीजेंड्स से। लीजेंड्स क्या हैं, जैसे देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, ये बहुत सारे ऐसे लीजेंड्स हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूट दिया। हम इनसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा जो भारत है इस टाइम पे, इंडिया है, वो हमें कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है। तो उसी के हिसाब से क्या है कि हम सोचते हैं तो हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो हमें क्या है कि हमारे अंदर काफ़ी फीलिंग्स आती हैं। तो यानी कि हमें पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है वो कैसे बना। History is where we learn about how great institutions are formed and how they have contributed to where we are today। अब देखिए यहाँ पे क्या है, we learned about great institution, ठीक है। देखिए हिस्ट्री से क्या है, हमें ग्रेट इंस्टीट्यूशन का पता चलता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई होती थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है। बौद्ध धर्म की शुरुआत देखिए इंडिया से ही हुई है। सो ये इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है। आप देखिए चाइना का आजकल जो धर्म है आज में बौद्ध धर्म है, लेकिन वो इंडिया की देन है। तो हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ग्रेट इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम पे, जैसे नालंदा हो गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। दोज हिस्टोरिकल स्टोरी कैन आल्सो सर्व टू इंस्पायर इंडिविजुअल्स टू ग्रेटनेस। अब देखिए जो हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं उससे क्या है, वो हर एक को क्या है इंस्पायर करते हैं कि वो कितने महान थे। हिस्ट्री रिमेंबर्स ब्रिलियंट पीपल एंड देयर heroic act that have changed the shape of nation। अब देखिए इसमें क्या है, जो हिस्ट्री से हमें याद होता है कि हमारे देश में कितने जो अच्छे लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, वो पैदा हुए थे, जिससे हमारा देश बना है। हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग ए लिस्ट ऑफ फैक्ट्स और डेट। अब देखिए जो हिस्ट्री है वो ऐसा नहीं है कि वो एक बस लिस्ट है, ये एक फैक्ट है, एक डेट है। इट रिक्वायर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री शेप बाय लिस्ट ऑफ क्रॉनिकल इवेंट्स। अब देखिए हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि फैक्ट क्या थे, डेट्स क्या थी। तो आपको जो जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है सब्जेक्ट के लिए, वो भी इसमें समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो हिस्ट्री है वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट से चलती है। क्रोनोलॉजिकल इवेंट क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। जैसे हम चलते हैं ना, जैसे क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, पहले आदि मानव, ठीक है, फिर करते करते स्टेट आ गई, फिर उसके बाद करते करते हम इंडिया में आ गए, है ना, आज़ादी में, ऐसे करके, ठीक है। वो सारी चीज़ें यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ होती है वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो नेक्स्ट है व्हेन स्टडिंग seismic shift in a culture or country, it's important that you know what key events contributed to this and why they were so important। अब देखिए कि जब हम स्टडी करते हैं
शिफ्ट्स में, यानी कि देखिए अगर हम अपनी कंट्री के बारे में जानते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसके बारे में जान रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हम जहाँ जैसे देखिए इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया में रह के हम इंडिया में रहते क्यों हैं, वो क्या चीज़ है, हमें वो जानना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, तो इसी को हमें देखना होता है। वो हमें किससे पता चलता है, वो पता चलता है हमें हिस्ट्री से। उसके बाद देखिए, इट कैन लीड टू ए डॉन्टिंग लिस्ट ऑफ टाइम, डेट्स एंड पीपल टू लर्न। अब देखिए इसमें क्या है, हमें देखिए इसमें पता क्या चलता है, इससे हमें यही पता चलता है कि जो हमारा टाइम है उसके बारे में, डेट के बारे में, और लोगों के बारे में, इनकी पीपल्स के बारे में, इनकी कौन से लोग किस डेट को कौन से टाइम पे पैदा हुए थे। जैसे अशोक है, ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म का कितना प्रचार किया है, ठीक है, वो पता चलेगा। उसके बाद देखिए कि हमें पता चलता है कि साथ में जैसे बौद्ध इंस्टीट्यूशन जो था, जैसे गौतम बुद्ध हमारे यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बिहार में देखिए कि जो हस्तिनापुर है, वहाँ माता सीता थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और देखिए जैसे गांधी जी हैं, फ्रीडम फाइटर थे जैसे, और साथ में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, या बहुत सारे ऐसे लोग किस डेट में क्या पैदा हुए थे, उन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए किया, वो हमें कौन बताता है, वो हमें हिस्ट्री ही बताती है। तो ये थी हिस्ट्री पढ़नी क्यों ज़रूरी है और हिस्ट्री क्या है। देखिए ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये चीज़ है क्या, वो चीज़ है क्या, ठीक है। आपको सब सीधे ही समझा देंगे, ये चीज़ें ऐसी है, ये वैसी है, आपको ये करनी है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करने को स्टार्ट मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर दूं, ठीक है, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर दूं, लेकिन आपने हिस्ट्री पहले ऐसी नहीं पढ़ी होगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पितामह कौन है, हिस्ट्री के फादर कौन है। सो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के फादर कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है, हिस्ट्री के फादर हैं या पितामह है। देखिए हेरोडोटस हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री because he was the first historian to collect and systematically document events and create an account. He compiled these accounts into a single major work known as the histories. अब देखिए हेरोडोट जो है, उन्हें हिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, ठीक है, इनकी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए वो फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली इकट्ठा किया, यानी कि जो जो चीज़ें हुई थी सभी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया सिस्टमेटिकली वे से। उन सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके कंपाइल करके उन्होंने एक बड़ी मेजर बुक बना दी, एक बड़ा मेजर सा अकाउंट बना दिया, एक किताब बना दी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। सो हेरोडोट को इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें बीत चुकी थी उसके बारे में उन्होंने सिस्टमेटिकली होता है कि जैसे हम देखते हैं ना, आदि मानव आए, फिर उसके बाद ये आया, वो आया, कर 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 करके एंड तक यहाँ तक। तो वो पहला ऐसा बंदा था जिसने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया सीक्वेंस वाइज, उसके बाद उसे इकट्ठा करके द हिस्ट्री नाम से एक उसने अकाउंट बना दिया, एक बुक बना दी, इसलिए उसे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। अब देखिए हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का फादर किसे बोला जाता है, इंडियन हिस्ट्री का फादर बोला जाता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कौन थे, देखिए मेगास्थनीज वाज द फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर टू इंडिया एंड रिकॉर्डेड हिज एंथोग्राफिक एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन इन ए वॉल्यूम नोन एज इंडिका। इंडिका यहाँ पे क्या है, इंडिका एक किताब का नाम है। फॉर हिज प्योनरिंग वर्क ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए मेगास्थनीज कौन थे, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, एक फॉरेन एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। देखिए तो ये भेजे गए थे, ठीक है, जो ये भेजे गए थे ग्रीक के द्वारा, जो ग्रीक राजा थे उनके द्वारा ये भेजे गए थे। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने आके ना पहले पूरा बिहार जो था उसके उसको देखा, जहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं मगध में, पूरा मगध साम्राज्य देखा। फिर उन्होंने देखा कि राजा कब उठता है, कब बैठते हैं, वो कब अपने दरबार में क्या करते हैं,
उसका साम्राज्य कैसा है, किंगडम कैसा है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दरबार में रह के उसके बारे में लिखा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री या हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना ज़रूरी है। सो देखिए, ये इतने अट्रैक्टिव वे में हमने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको नंबर दे चुका हूँ, फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो देखिए, यूज़ ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का इस्तेमाल अब होता कहाँ पे है। सबसे बड़ी ये बात है कि हिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। सो देखिए, यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री कैन हेल्प अस विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीज़न दैट द हिस्ट्री इज स्टिल टॉट इन स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमें क्या करती है, हिस्ट्री हमें आइडेंटिटी यानी कि किस चीज़ को हमें पहचानना होता है उसके बारे में हेल्प करती है कि वो चीज़ है क्या। दिस इज़ एक्चुअली वर्ड, इसीलिए देखिए आज स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। दुनिया का कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे हिस्ट्री ना पढ़ाई जाई हो। हर एक चीज़ की हिस्ट्री होती है, हर एक देश की हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री हमें चीज़ों को समझने में सहायता करती है, हेल्प करती है, मदद करती है, इसलिए स्कूलों में हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। Historians have been able to learn about how countries, families, and groups were formed and how they evolved and developed over time। अब देखिए, हिस्ट्री में क्या बताती है कि कंट्रीज़ कैसी हैं, फैमिलीज़ कैसी हैं, ग्रुप्स कैसे बने, कैसे कैसे टाइम बीता, समय के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं। हिस्टोरियंस जो हैं देखिए, वो ये जानने में, ठीक है, वो ये जानने में कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, तो वो जानने में ये क्या है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, सक्षम हो गए थे, तो क्या है, तो वो एबल हो गए थे। अंडरस्टैंडिंग पास्ट इवेंट्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट the world today can bring about empathy and understanding for groups of people whose history may be different from the mainstream। अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसे हमें अंडरस्टैंड करना होता है पास्ट इवेंट को। जैसे हम देखिए, पास्ट इवेंट जो हमारे होते हैं, जो टाइम बीत चुका है, अगर हमें देखिए उनको समझना है कि उन्होंने, जैसे देखिए आज हम जिस कंडीशन में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो ऐसी क्यों है, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पास्ट इवेंट को समझना होता है। तो उन्होंने, पास्ट इवेंट ने हमारे जो आज का जो टाइम है उसे कैसे इफ़ेक्टिव बनाया है, कैसे इफ़ेक्ट डाला है, ठीक है। तो वो हमें किससे पता चलेगा, वो हमें हिस्ट्री से पता चलेगा। क्योंकि देखिए कि जो आज की कंडीशन है वो किसकी देन है, वो हिस्ट्री की ही देन है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट विच इन टर्न्स अलाउ टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। अब देखिए, जो हिस्ट्री की जो स्टडी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमें अलाउ करती है पास्ट को जानने के लिए। पास्ट को जान के हम क्या करते हैं, हम अपने फ्यूचर को समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। यानी कि पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसको हम पहले जानते हैं, उसे समझते हैं, फिर अपने हम फ्यूचर को अच्छे से समझते हैं। इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री सेवरल कीवर्ड्स एंड की टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी की टर्म्स ऐसी हैं, तो जिससे हमें हिस्ट्री बहुत आसानी से, जल्दी से समझ में आती है। देयर आर नंबर्स एंड डाटा टू बी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ पैटर्न इन पॉपुलेशन, डेजर्टेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर एंड इवन इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखिए, बहुत सारा नंबर ऑफ डाटा है हमारी हिस्ट्री में जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। जैसे पॉपुलेशन है, डेसर्टेशन ड्यूरिंग टाइम वॉर है, ये जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को अफेक्ट किया है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं। तो देखिए, अब कुछ फेमस कोट्स हैं, तो हमने देखिए ये इफेक्टिव नोट्स बनाए हैं आपके लिए कि ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पे फेमस कोट्स है हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, टू बिलीव व्हाट हैज़ नॉट अकर्ड इन हिस्ट्री
will not occur at all is to argue disbelief in the dignity of man। ये महात्मा गांधी जी का कहना है। तो देखिए ये सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपको मैंने यहाँ पे ये समझा रहा हूँ अभी मैं आपको ये, तो ये चीज़ें डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि बताइए ये कोट किसका है, या आपको सिंपल कोड दे देंगे, बताएंगे किसका है, या आपको बता देंगे कि बताइए ये इनमें से किसने कहा था। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कोट किसने बोला था। तो डायरेक्ट कोट कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, महात्मा गांधी जी, इसका हिंदी में मतलब ये है कि यह विश्वास करने के लिए कि इतिहास में जो चीज़ नहीं हुई है या वह बिल्कुल नहीं होगा, मनुष्य की गरिमा में अविश्वास का तर्क है। यानी कि सिंपल सा ये मतलब है कि जो पहले चीज़ नहीं हुई है आगे भी वो नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जी भी कहते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री इज द वर्जन ऑफ पास्ट इवेंट्स दैट पीपल हैव डिसाइडेड टू एग्री अपॉन। ठीक है, ये कहना है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट पेन वेरन है, इन्होंने भी लिखा है यहाँ पे, ये लिखते हैं, हिस्ट्री कैनॉट गिव्स अस ए प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर बट इट कैन गिव अस ए फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर कॉमन ह्यूमैनिटी सो दैट वी कैन बेटर फेस ऑफ द फ्यूचर। आपको ये ऐसे याद करने होंगे ये। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। ठीक है, हम हिस्ट्री को नहीं लिखते, हिस्ट्री ने हमें बनाया है। हिस्ट्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ बॉडीली एक्सक्रेशन ऑफ हिस्टोरियन, ये कहना है जॉन स्टिनबेक का। सो लास्ट है हमारे ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लिखते हैं, हिस्ट्री इज littered with the example of men who would become gods but only one example of God becoming man। सो ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए ये मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे बताई हैं कि ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से करना है, तो आप इसे अच्छे से करिए, क्योंकि इसको करने से के बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट और व्हाट्सएप करिए, तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। सो आपका इसमें पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, डेली वीडियो, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स बनाने, सब कुछ हम आपको देंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।